की क्लास में हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज किया था, जिसका बेसिक फॉर्मूला क्या था, dy अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाय dx अपॉन डी टी। जिस रिकॉर्डिंग का मैं थर्सडे वाली क्लास में जिक्र कर रहा था, वो रिकॉर्डिंग में एज होमवर्क आपको आज भेज दूंगा। एरिया की रिकॉर्डिंग है, इंटीग्रेशन वाले एरिया की। खैर, अभी हम करेंगे आज की क्लास में अपना रेट ऑफ चेंज का अगला कॉन्सेप्ट, विच इज कॉल्ड स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज की हेडिंग डालो, स्मॉल चेंज। ये भी रेट ऑफ चेंज का ही कॉन्सेप्ट है, स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज का एक फॉर्मूला होता है, जैसे रेट का एक फॉर्मूला होता है, वैसे ही स्मॉल चेंज का भी एक फॉर्मूला होता है। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x। इस फॉर्मूले के अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस फॉर्मूला? 2. 2 is wrong. 4 is also wrong. 1. एक टर्म ग्रेडियंट, दूसरी टर्म स्मॉल चेंज इन y, तीसरी टर्म स्मॉल चेंज इन x। रेट के फॉर्मूले में आपको एक रेट दिया हुआ होता था और दूसरा रेट निकालना होता था। स्मॉल चेंज के फॉर्मूले में आपको एक स्मॉल चेंज दिया हुआ होगा और दूसरा स्मॉल चेंज निकालना होगा। या तो स्मॉल चेंज इन y दिया हुआ होगा तो स्मॉल चेंज इन x निकालना होगा, या फिर स्मॉल चेंज इन x दिया हुआ होगा और स्मॉल चेंज इन y निकालना होगा। व्हाट अबाउट dy अपॉन dx? वो तो निकालना ही होता है, डिफरेंशिएशन का टॉपिक है तो डिफरेंशिएशन तो करनी ही होगी, राइट? अगर dy अपॉन dx का फॉर्मूला ये है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होना चाहिए स्मॉल चेंज का? यस, ऊपर y तो ऊपर y, नीचे x तो नीचे x, ऊपर a तो ऊपर a, नीचे r तो नीचे भी r। तो dA अपॉन dx का फॉर्मूला होना चाहिए स्मॉल चेंज इन a अपॉन स्मॉल चेंज इन r। dv अपॉन dx का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? स्मॉल चेंज इन v अपॉन स्मॉल चेंज इन x। पड़ती है टू फाइंड द ग्रेडियंट, हमें किसकी वैल्यू पड़ती है? x की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन ऑन स्मॉल चेंज। क्वेश्चन नंबर 30। हमें स्मॉल चेंज दिया हुआ है x का और हमें y का निकालना है। तो मैं ये पूछ रहा था कि स्मॉल चेंज निकालने के लिए हम इनिशियल को फाइनल से माइनस करेंगे मास, या फाइनल को इनिशियल से माइनस करेंगे? फिर फाइनल को इनिशियल से। यस, इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, ऑलवेज। तो हमारा चेंज आ जाएगा 0.05। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू शो दिस स्टेप, फाइनल माइनस इनिशियल। ये दिखाना चाहिए आपको स्टेप। जैसे रेट के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या निकालते थे?
सबसे पहली चीज हम क्या निकालते थे? ग्रेडियंट। वैसे ही स्मॉल चेंज में भी सबसे पहली चीज हम ग्रेडियंट निकालेंगे। बस एक चीज इसमें आपको याद रखनी है कि ग्रेडियंट निकालने के लिए हम x के अंदर हमेशा इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे। बस ये अगर आप भूल गए पेपर में तो समझिए आपका स्मॉल चेंज का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। अपने पास एक नोट लिख लो। वी ऑलवेज यूज initial value of x to find dy upon dx. We always use initial value of x to find dy upon dx. इस क्वेश्चन में x की इनिशियल वैल्यू क्या है? 1। 1। तो x में 1 डाल के बताओ ग्रेडियंट कितना आएगा? -2। इसके बाद आप फॉर्मूला लिख लीजिए स्मॉल चेंज का। dy upon dx is equal to small change in y upon small change in x. Input the values. जी, -0.1। ये नेगेटिव वैल्यू क्या बता रही है? मैंने अंडरलाइन किया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? ये इंक्रीज है या डिक्रीज? इट्स अ डिक्रीज। ये नेगेटिव वैल्यू बता रही है, इट इज अ डिक्रीज। किससे कंपेयर करेंगे मतलब? भाई पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज, नेगेटिव होगा तो डिक्रीज। इधर देखो, ये जो आप स्मॉल चेंज निकाल रहे थे, ये आपको पता है पॉजिटिव क्यों आ रहा था? क्योंकि आपकी वैल्यू क्या हो रही थी? 1 से 1.0 इंक्रीज हो रही थी, तभी तो पॉजिटिव आ रहा था। डिक्रीज होगी तो नेगेटिव आएगा। ओके, रीड दिस क्वेश्चन एंड टेल मी किसका स्मॉल चेंज दिया हुआ है और किसका स्मॉल चेंज निकालना है। We have to find a small change in x, y is given. यस, y का दिया हुआ है, तो प्लीज y का स्मॉल चेंज का एक स्टेप दिखा देना। फाइनल माइनस इनिशियल 0.01। डिफरेंशिएट कर दीजिए टू फाइंड द ग्रेडियंट। क्या बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन? टू तो जीरो हो जाएगा। यस, 8 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -8 और x की पावर -2 हो जाएगी तो अपॉन एक्स स्क्वायर। और फिर हम x में क्या पुट कर देंगे? इनिशियल वैल्यू जो कितनी है? 6। सबसे बड़ा भंड मारेंगे हम ये, क्योंकि वो 6 इनिशियल वैल्यू किसकी थी? वो तो y की इनिशियल वैल्यू थी। x की इनिशियल वैल्यू तो हमें पता ही नहीं क्वेश्चन में। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं x की इनिशियल वैल्यू कैसे मिलेगी? y के अंदर y की इनिशियल वैल्यू पुट करके x की इनिशियल वैल्यू निकालेंगे। यस, y के अंदर y की इनिशियल वैल्यू पुट करके x की इनिशियल वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो यहां से x2 आ जाएगा। अब हम x में 2 पुट करेंगे तो हमें ग्रेडियंट मिल जाएगा। -2। ठीक है, लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला। dy upon dx is equal to small change in y upon small change in x। dy अपॉन dx के अंदर हम पुट करेंगे -2, स्मॉल चेंज इन y 0.01, स्मॉल चेंज इन x फाइंड करना है। कैन यू प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई एंड टेल मी स्मॉल चेंज इन x कितना आ रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म में देगा शायद कैलकुलेटर, 5 इंटू 10⁻³ आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 जीरो आएंगे पॉइंट के बाद, क्योंकि 1 2 3 आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा इंक्रीज डिक्रीज, तो आपको नहीं लिखना, बस आप आंसर लिख दें। ओके, क्वेश्चन 18। एटीन और 19 दोनों मैंने पेस्ट कर दिए। क्वेश्चन 18 कर लेते हैं पहले। किसका स्मॉल चेंज दिया हुआ है और किसका स्मॉल चेंज निकालना है? सर चेंज इन एरिया फाइंड करना है, चेंज इन रेडियस गिवन है। ठीक है, लेट्स डू फाइनल माइनस इनिशियल। मास ग्रेडियंट निकालने के लिए किसकी वैल्यू जरूरी है? सर x की। देयर इज नो एक्स इन दिस क्वेश्चन। सर रेडियस। यस। किसके फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करूंगा मैं? एरिया। एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएट करके ग्रेडियंट निकालिए। और आर में आर की कौन सी वैल्यू? इनिशियल वैल्यू पुट कर दीजिए और बताइए ग्रेडियंट कितना आ रहा है? 6 पाई। जवाब क्या आप मुझे इसका बता सकते हैं? रेट स्मॉल चेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा? सर dA/dr इक्वल्स टू SA/SR। ओके, स्मॉल चेंज इन ए अपॉन स्मॉल चेंज इन आर। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा बेहतर है कि आप इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर दे दें। ठीक है, या फ्रैक्शन में दे दो। कैलकुलेटर में 0.02 मल्टीप्लाई बाय 6 कैलकुलेटर क्या देता है, फ्रैक्शन में या डेसिमल में? 0.02 मल्टीप्लाई बाय 6 3/50। 3 अपॉन 3/25 पाई। 25। ओके, 3/25 और आगे क्या चिपका देंगे? पाई। इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल दो यूनिट के मार्क्स नहीं होते, लिख दोगे तो अच्छी बात है। क्वेश्चन 19।
किसका स्मॉल चेंज दिया हुआ है और किसका स्मॉल चेंज निकालना है? एरिया का स्मॉल चेंज दिया हुआ है, यूनिट से भी पता चल रहा है, यूनिट चेक करो, करो फाइनल माइनस इनिशियल। जीरो 0.015। Let's start with the formula of area. क्या पुट किया रूहान आपने आर में? 4 पाई, जो कि एरिया की इनिशियल वैल्यू थी, वो आपने आर में पुट कर दी। फिर वही गलती अभी पिछले क्वेश्चन में करवाया है, पिछले से पिछले में, और फिर वही गलती, मुझे रेडियस नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, मैं एरिया की इनिशियल वैल्यू एरिया में डाल के पहले रेडियस निकालूंगा। पेपर में कैसे ये गलती नहीं करेंगे आप, पता नहीं कैसे नहीं करेंगे आप, अल्लाह जानते हैं। 4 पाई इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई का कैंसिल, आर कितना आ जाएगा? 2। तो आपका ग्रेडियंट कितना आ जाएगा? यस, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू स्मॉल चेंज इन ए अपॉन स्मॉल चेंज इन आर। हमें स्मॉल चेंज इन आर ढूंढना है। ग्रेडियंट आ गया 4 पाई, स्मॉल चेंज इन ए हमने निकाला था 0.01 पाई, पाई से पाई कैंसिल, हाँ, या मुझे फ्रैक्शन में बता दो, 1/400। ओके, और इसका यूनिट क्या होगा? क्योंकि चेंज इन रेडियस है तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर्स होगा, रेडियस में कैसे स्क्वायर लगता है? चलो एक वॉल्यूम का भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 20। किसका स्मॉल चेंज दिया हुआ है और किसका स्मॉल चेंज? ओके, ये तो आपने बाद में पढ़ना है, सबसे पहले आपने क्या निकालना है? डीवी अपॉन डीएक्स का मतलब v की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो पहले आप v की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन अभी ना पढ़ो। प्लीज प्रोडक्ट रूल मत लगा देना इसके अंदर। एट एक्स प्लस 3। अब बताओ किसका स्मॉल चेंज दिया हुआ है और किसका निकालना है? सोच के बताना, ऐसे ही नहीं बता देना। So change in V given है and we have to find X. बिल्कुल गलत बताया आपने जवाब।
चेंज इन वी जवाद ने भी बोला, चेंज इन वी रूहान ने भी बोला, चेंज जबकि वो देख रहे यूनिट क्या है। कैन इट बी वॉल्यूम? नो। दूसरा, उसने बोला डेप्थ डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, जबकि सेकंड सेंटेंस में वो बोल चुके हैं डेप्थ किसको कह रहे हैं, x सेंटीमीटर इज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। चेंज इन x दिया हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल करके बताओ चेंज इन x कितना बनेगा। 9.95 माइनस 10। 0.25। पहला क्वेश्चन जहां स्मॉल चेंज नेगेटिव आ रहा है, बच्चे समझते हैं नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो वो इनिशियल माइनस फाइनल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, गलत कर देते हैं। इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। क्या ग्रेडियंट निकालने के लिए इनिशियल वैल्यू मेरे पास है? यस। एक्स की इनिशियल वैल्यू पुट करके बताइए ग्रेडियंट कितना आएगा। एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है? 10 है ना। 10 पुट कर देंगे तो 8 10 80, 80 प्लस 3 83। इनिशियल वैल्यू तो 10 है। इसके स्मॉल चेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा? ऑन dx is equals to small change in v upon small change in x. $83 is equals to small change in v upon minus 0.05. कितना आएगा? -4.15। ओके। सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा एंड देन आई विल गिव यू क्वेश्चंस टू डू ऑन योर ओन। क्वेश्चन नंबर 24। प्लीज पार्ट ए पे नहीं जाइएगा, पहले ये फाइंड कीजिए dy अपॉन dx। डायरेक्ट होगा या क्वोशंट रूल? डायरेक्ट। डायरेक्ट। क्वोशंट रूल लगता अगर न्यूमरेटर में 6x होता तो क्वोशंट रूल लगता, अभी डायरेक्ट होगा। आपका dy अपॉन dx आना चाहिए -18x³ अपॉन x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। प्लीज अभी कोई x की वैल्यू मत पुट करना, अभी उसने dy अपॉन dx बोला था तो ये आंसर है। अब हम जाएंगे पार्ट ए पे। किसका स्मॉल चेंज दिया हुआ है? एक्स का। x का। लेट्स डू फाइनल माइनस इनिशियल।
सबसे पहली चीज, किसी भी स्मॉल चेंज के क्वेश्चन में या किसी की भी रेट के क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करते हैं? ग्रेडियंट। एक्स की इनिशियल वैल्यू उठा के dy अपॉन dx में डालिए, कैलकुलेटर उठाइए और ग्रेडियंट निकालिए कितना आ रहा है। -8/9। लेट्स कंफर्म फ्रॉम अदर्स। ठीक है, अब हम स्मॉल चेंज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। और आंसर निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बिल्कुल, -8p/9। पार्ट सी, बी सॉरी, इसमें किसका स्मॉल चेंज दिया हुआ है? y का, जहां पे सारा मसला स्टार्ट होता है। ओके, लेट्स डू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वैल्यू क्या है? 3 माइनस पी, माइनस इनिशियल वैल्यू क्या है? 3 माइनस पी आएगा स्मॉल चेंज इन एक्स। सॉरी, स्मॉल चेंज इन वाई, यस, स्मॉल चेंज इन वाई माइनस पी होगा। यस यस, अब हमें x की इनिशियल वैल्यू नहीं पता, तो हम 3 को नहीं पुट कर सकते इसके अंदर, ये y की इनिशियल वैल्यू है। तो हम 3 को किस में पुट करेंगे? y में। और किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की। आई विल वेट। 3 को y में पुट कीजिए और x की वैल्यू निकालिए। वन आ रहा है सर एक्स। x मास का 1 आ रहा है, और कोई जिसका x 1 आ रहा है? सर मेरा भी बना रहा है। ओके, अब 1 को पुट करके ग्रेडियंट निकाल लीजिए। -9/2। बिल्कुल, बिल्कुल सही, -9/2। और अब स्मॉल चेंज का फॉर्मूला लगा दीजिए। dy upon dx is equals to small change in y upon small change in x। स्मॉल चेंज इन y माइनस b था, स्मॉल चेंज इन x, बिल्कुल माइनस से माइनस कैंसिल। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा स्मॉल चेंज इन x कितना आएगा? 2p/9। 2p/9। फॉर होमवर्क आई गिव यू अ रिकॉर्डिंग, जिसकी डेडलाइन मैं ग्रुप पे ही मार्क कर सेंड कर दूंगा। एज ऑफ क्लास वर्क प्लीज मार्क द क्वेश्चंस दैट यू विल। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर, बल्कि आप टिक मार्क कर लीजिए क्योंकि कुछ इसमें से नहीं करने। 31, इसमें रेट भी आएगा, स्मॉल चेंज भी आएगा। 35, 36, कुछ डिफरेंशिएशंस इसमें क्वोशंट रूल की भी आएंगी। 37, 38,
38 नहीं करना, सॉरी 37 एंड लास्ट 40 एंड 41। ये आपका क्लास वर्क है। स्टार्ट कर लीजिए सॉल्व करना। आई एम एंडिंग द क्लास मीटिंग ओवर हियर। या आप मुझे 7:30 से पहले सेंड करेंगे।